एक गांव में दो दोस्त रहते थे, गोपी व चंदू। गोपी बहुत ही सरल और शांत स्वभाव का था। इसके विपरीत नंदू लालची व शरारती स्वभाव का व्यक्ति था। वह हमेशा किसी न किसी से झगड़ा करता रहता था। यह फावड़ा मेरा है, तुमने मुझसे उधार लिया था। यह फावड़ा मेरा ही था, देखो मैंने तुमको उधार दिया था। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपना फावड़ा लेके जा रहा हूँ। ऐसा कहकर के चंदू फावड़ा लेकर वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। चंदू का इस स्वभाव का गांव वाले नंदू से शिकायत करते थे। यार गोपी, चंदू बहुत ही लालची स्वभाव का आदमी है। वह तो हमेशा दूसरे कुछ चीज़ों को अपना कहता रहता है। कोई बात नहीं यार, अपना ही मित्र है। इस तरह गोपी हमेशा चंदू का साथ देता था। एक दिन चंदू गोपी के घर आया। क्या हुआ? चंदू इतना परेशान क्यों है? क्या बताओ गोपी, मेरी सोने से भरी पोटली कहीं गिर गई है। कितने सिक्के थे चंदू उसमें? 30 सिक्के होंगे। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, मिल जाएगा। अगले दिन गोपी का बेटा कहीं जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में वही सोने की पोटली मिल जाती है और वह पोटली को लेकर अपने पिता गोपी के पास जाता है। गोपी ने वह थैली खोल कर देखी तो उसमें 30 सिक्के थे। गोपी ने सोचा, लगता है यह वही सोने के सिक्के हैं जो चंदू के गायब हो गए थे। गोपी वह थैली चंदू के पास लेकर गया। देख चंदू, तेरी थैली रास्ते में मेरे बेटों को मिली। अरे वाह! चंदू ने वह पोटली खोली और अपने सिक्के को सही सलामत देखकर वह खुश हो गया, परंतु उसके मन में लालच आ गई। वह गोपी से बोला, गोपी, इस थैली में तो 30 सिक्के हैं, मेरे थैली में तो 40 सिक्के थे। लगता है तेरे बेटे ने 10 सिक्के निकाल लिए। चंदू, तूने तो कहा था मेरे पोटली में 30 सिक्के थे। वह मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे 40 सिक्के चाहिए। गोपी के बहुत समझाने के बाद भी चंदू नहीं माना। यह बात मुखिया सरपंच के पास पहुंची। पंचायत में दोनों पक्षों की सुनवाई की गई। तभी चंदू बोला, सरपंच जी, मेरे पोटली में 40 सिक्के थे, परंतु गोपी ने 40 सिक्कों में से 10 सिक्के निकालकर और मुझे 30 सिक्के लौटाए। सरपंच जी, जैसे ही मुझे पोटली मिला वैसे ही मैं चंदू के पास पोटली लेके आ गया। मुझे नहीं पता इसमें कितने सिक्के हैं। सरपंच जानते थे कि गोपी ईमानदार है और सच बोल रहा है, परंतु उनके पास चंदू के खिलाफ का कोई भी सबूत नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपना फैसला कल तक के लिए टाल दिया। उस दिन सरपंच जी रात को सोचने लगे। मुझे लगता है चंदू झूठ बोल रहा है, परंतु इसे साबित कैसे किया जाए? अचानक सरपंच जी को एक युक्ति सूझी। अगले दिन सरपंच ने पंचायत में गोपी से कहा, गोपी, तुम्हें रास्ते में 30 सिक्के वाले पोटली मिली थी ना? जी सरपंच जी। और चंदू, तुम्हारे थैले में तो 40 सिक्के थे ना? हाँ हाँ सरपंच जी, मेरे थैली में 40 सिक्के थे। तो इससे यह साबित होता है कि यह चंदू की थैली नहीं है, तो यह थैली गोपी रख सकता है। यदि कोई गांव वालों को 40 सिक्के वाली थैली मिले तो वह चंदू को दे दे। सरपंच को इतना कहते ही चंदू की हालत खराब हो गई और वह बोल पड़ा, नहीं नहीं सरपंच जी, यह मेरी ही थैली है। मेरे थैली में 30 ही सिक्के थे, वह तो मेरे मन में लालच आ गया था। तुमने झूठ बोलकर पंचायत का समय बर्बाद किया है
और गोपी के छवि को भी खराब किया है। इसके लिए तुम्हें गोपी को 10 सिक्के दंड के रूप में देने होंगे। इस प्रकार पंचायत ने अपना फैसला सुनाया और चंदू को उसके लालच का फल मिला।